एक सहूलत मौजूद है, एक तरीकाकार मौजूद है थानों में भी और इधर सिक्योरिटी दफ्तरों में भी। आप पता तो करें कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है जी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ जी रजिस्टर करो जी, इनका आईडी शाईडी दे जरा, वो अपने पैनल में डालेंगे, देखेंगे उधर ही, कई दफा तो उधर ही पता चल जाता है कि ये तो ब्लैक लिस्टेड है जी, इसको आप किधर हायर कर रहे जी। तो इसका मतलब ये है कि मेड हो गई, आपके जो सर्वेंट हो गए, ड्राइवर होगा, इन लोग की रिक्रूटमेंट, इनको जॉब पे रखना, उससे पहले उनका सिक्योरिटी चेक होना जरूरी है और उनको प्रॉपरली रजिस्टर करना चाहिए विद CNSE नंबर। हैं। जी जी मुतलका बिल्कुल। सिक्योरिटी ऑफिस में भी और आपके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके घर किधर है, उनका CNSE नंबर, उनकी कॉपीज ऑफ CNSE, और उनकी बारे में प्रॉपर पूछ के जांच पड़ताल करने के बाद आप इंश्योर करें कि वो लोग किसी भी किस्म की इस तरह की सरगर्मियों में या तो मुलविस नहीं है। दूसरा, जो आपने जरूरी बात यहाँ पे मेंशन की है, जो कि रिकॉल की है, जो लोग सुन रहे हैं डेफिनेटली सबको पता तो होता है लेकिन कभी कभार ओवरलुक कर देते हैं, कि आप घर में इस तरह की कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके सामने ना जिक्र करें, उसका उसके सामने उसका कोई भी किस्म का आप लोगों ने प्रूफ नहीं देना या कोई चीज उनके साथ शेयर नहीं करनी, जिसमें बैंक से पैसे निकालना, घर के अंदर कितना सोना पड़ा हुआ है, सोना कहाँ पड़ा हुआ है, कैश कहाँ पड़ा हुआ है, इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके नॉलेज में नहीं होनी चाहिए और उन तक उनका एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो घर के अंदर मेड काम करती हैं, कि जी वो उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि किस कौन सी जगह पर क्या पड़ा हुआ है, सोना, पैसा, या आज घर या बैंक से पैसा निकाला गया, कल जाने वाले बैंक से पैसा निकालने के लिए, या फिर जो है ना कोई कीमती चीज घर में आने वाली है या आ चुकी है या कहाँ पड़ी हुई है, इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो फर्दर अगर किसी के साथ बातों में ही एक्सचेंज कर लें, हालांकि उनकी शायद इंटेंशन बुरी भी नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ एक्सचेंज कर रहे हो इंफॉर्मेशन, वो उसका मिसयूज कर सकता है उस इंफॉर्मेशन का आगे। तो इस जी पे जी बहुत जरा आपको वो करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज का। अच्छा, इसके अलावा अली भाई वो भी है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फेंस होते हैं, जो कि जिसमें करंट, हाई करंट के जो फेंस होते हैं, उसके बारे में भी जरा थोड़ा बताएं। जी जी बिल्कुल। वो सिस्टम भी बड़ा कारआमद है जी, वो तो दूर से ही बता देता है भाई, मेरे नजदीक नहीं आना आपने। कहने का मकसद है ये सारी चीजें आप करेंगे ना जी, तो 50% आपका रिस्क जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। वो बंदा नहीं सोचता है इस घर का, बेशक अल्लाह माफ करे पता चले आपने उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाई हुई, वो जो इलेक्ट्रिक फैंस है वो चलता नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इतना भी काफी है कि भाई यहाँ पे करंट है, यहाँ पे भाई साहब ने इंतजाम किया हुआ है, ये चाको चौबंद हैं, इस घर को नहीं छेड़ो तो अच्छा है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, ये प्रोजेक्शन जो है ना जितनी, और प्रोजेक्शन तभी है जब आप थोड़ा सा जो है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इस तरफ सोचे ना जी, तो ये समंदर है। जी और जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा जो है वो मैली आंख आपके घर की तरफ कर ले, अगर आप विजिलेंट हैं तो। क्योंकि जी ये वर्ड ऑफ माउथ फैलता है जी, ना ना करते हुए भी ये वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। और ये लोग आपस में बातें करते हैं, बताते हैं कि भाईजान ये जो फलां नंबर गली है इहदे विच अली साहब दा घर है, इथे ना जायो, किधरे और बेशक टुर जाए। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दूसरा अली भाई, ये एक जनरल टिप के अंदर एक पॉइंट था जो मेरे जहन में भी आया है। हमारे आसपास अक्सर जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, उसमें लेबर रात को भी उधर ही सो रहे होते हैं, दिन भर हमारे घर के सामने फिर रहे होते हैं। उनकी नजर होती है कौन से घर से बंदे निकले, कौन सा घर खाली है, कौन से घर में सिर्फ खवातीन होती है, मर्द हजरात नहीं होते, कौन से घर के लोग जो है ना दरवाजा खुला छोड़ते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन का मिस यूज होता है, फिर इवेंचुअली जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाता है, तो बाद में पता चलता है कि उसमें तो सिक्योरिटी की लेबर इन्वॉल्व थी ना। तो इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, इन चीजों के ऊपर कोशिश करें कि आप लोग विजिलेंट रहें ना, ये एक जरूरी चीज थी। जी 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 बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। और बहरिया में पॉलिसी भी है कि खास टाइम के बाद एक से ज्यादा चौकीदार के अलावा लोग नहीं रह सकते। तो जी अगर आप ऐसी कोई चीज देखते हैं तो आप मुतल्लिका कंपनी को आगाह करें, ठीक है जी, जी उनके इल्म में ये बात लाएं, और ताकि जी उनको पता हो। और ये चीज करने से भी ना, आप देखा होगा आज अगर वहां पे 5 बंदे हैं ना जी, कल 3 हो जाएंगे, और दूसरे दिन 1 हो जाएगा। उन्हें पता है कि भाई ये जो रिहायशी है ये तो पीछा नहीं छोड़ता, ये तो सिक्योरिटी जी कॉल कर देता है, ये तो हमें ऑब्जर्व करता है, तो इससे भी जी बड़ा जी फर्क पड़ता जी अली भाई, अक्सर मैंने अक्सर कई कई लोगों के साथ ये चीज एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन, तो वो कहते हैं यार वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो लोग के पास कोई रहने की जगह नहीं है, तो रहने दें उनको, इसलिए कंस्ट्रक्शन है। साइड पे हमारा क्या जाता है। लेकिन इसी तरह की हमें देखिए नहीं पता होता ना कि किसकी इंटेंशन बुरी है, कौन गलत करेक्टर का आदमी है, या फिर उनमें से कोई एक आदमी हो सकता है जो बुरा हो, हम्म। वो फिर मजीद लोगों को बुला के वो क्या वारदात डालते हैं हमें नहीं पता किसी का। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें जी जी जरूरी ये चीज है कि आप इस तरह की चीज मामलात पे नजर रखिए और सिक्योरिटी ऑफिस को बर वक्त इतला दें
बाकी वो जाने, उनका काम जाने। एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने से होगा ये कि वो लोग विजिलेंट हो जाएंगे कि हम पे नजर रखे हुए हैं, या लोग जो है ना बिल्कुल। सो नहीं रहे, गाफिल नहीं है। ठीक है, सही है। तो इस तरह की ये जो। टेक्नोलॉजी में मेरे दिन में एक पॉइंट और आ रहा है जी सिक्योरिटी के ही हवाले से। जी आजकल आपने देखा है सर्दियां हैं तो गैस लीकेज के काफी जो है ना वो हादसे रिपोर्ट हुए हैं जी। जी 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 तो बिल्कुल। अब ये भी सिक्योरिटी थ्रेट है एक हिसाब से, तो आपने ये भी मेक श्योर करना है, कॉमन प्रैक्टिस बना लें, सोने से पहले जी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने घर के वॉल्व्स बंद करें जी। जो जी भी जी मेन वॉल्व है, किचन में है, हॉल में है, हीटर के साथ लगा हुआ है, मेक श्योर करें एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जी, और वो इनको बर वक्त बंद करे। हैं जी। जी और अगर किसी वजह से बंद नहीं हुआ, भूल गए, गैस लीकेज हो गई है जी, हाँ जी, और आपने बर वक्त डिटेक्ट कर लिया है खुद ही, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई बटन ऑन ऑफ नहीं करना, मोबाइल को चार्जर से ना उतारना है ना लगाना है। ये चीज बड़ी मैटर करती है। अक्सर पता चल जाता है गैस लीकेज है, लेकिन उसको बंद करते करते ऐसा को बटन दबा देते हैं, एग्जॉस्ट चला देते हैं कि जी बाहर जाएगी हवा, गैस, तो उसी में ही वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उसने इग्नाइट होना होता है, पूरा रात वो भर चुकी होती है। तो अव्वल तो वो टाइम नहीं देती, अगर अनलेस अनटिल कोई गैस अलार्म आपने लगाया हो घर में, वो टाइम जी नहीं जी देती, गैस आपको बताने का मौका नहीं देती। लेकिन अगर फिर भी किसी को पता लग गया है, तो खिड़कियां एंड दरवाजे जी, बस इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। खिड़कियां और दरवाजे खोलने हैं, और जो इसका सोर्स है उसका वाल्व बंद करना है, जी बस। जी। अदरवाइज बिल्कुल कोई सही और बताया। रास्ता। जी। सही फरमाया अली भाई, ये एक इंटरनल रिस्क है, मतलब चोर तो बाहर से आता है, लेकिन ये ऐसी चीजें जो हमारे घरों के अंदर मौजूद है, यस। तो ये एक इंटरनल चोर है, समझ ले कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे लफ्जों में ये सेफ्टी से रिलेटेड आइटम है, सिक्योरिटी तो नहीं है लेकिन सेफ्टी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम सबको पता है कि रात को गैस बंद हो जाती है, तो अगर हमने हमारे हीटर्स या कोई चूल्हे या कोई भी चीज हमने ऑन रखी हुई है और इस दौरान गैस चली जाती है और वो ऑन हालत में रहे, और सुबह जब भी रिज्यूम करेंगे तो वो गैस जो है ना लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ये आदत बना लें कि हर रात जिस वक्त आप सो रहे हो उस वक्त तो डेफिनेटली आपने क्रॉस चेक करना है, लेकिन जिस वक्त हमें पता हो कि अब गैस जाने वाली है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाए, इमीडिएटली उसको ऑफ कर दे ताकि आप भूले ही नहीं। क्योंकि एक दफा जब ये गैस चली जाती है ना, तो फिर उसके बाद हीटर भी ठंडा हो जाता है, उसकी आवाज भी नहीं होती, तो हमें पता भी नहीं चलता और जहन से निकल जाती है बात। तो इसको आदत एग्जैक्टली। बना ले पक्की कि जिस वक्त हीटर लगा हुआ है और आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, वो फड़फड़ाहट की सी आवाज आती है कि वो गैस का प्रेशर लो हो रहा है, इमीडिएटली उसको ऑफ कर दे ताकि आप भूले ही नहीं। और दूसरा एक पक्की आदत बना दे कि रात को सोने से पहले तमाम हीटर जो भी सोर्सेज है गैस के, चाहे वो चूल्हे, स्टोव है, हीटर है, उसको क्रॉस चेक कर ले कि वो सब बंद है। और जो और दूसरी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको बचा सकती है, वो गैस लीकेज डिटेक्टर जो होता है, सेंसर, वो भी आप लगा सकते हैं उन एरियाज में जो कि जहां पे आप गैस के अप्लायंसेज यूज करते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बिल्कुल हमारे सेफ्टी फर्स्ट ग्रुप में ये छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, हम आपको गाइड जरूर करेंगे कि आपको इस तरह की चीजें कहाँ से मिल सकती हैं, या आप खुद सर्च कर लें, गूगल भी कर सकते हैं आप इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है अली भाई, टाइम की लिमिटेशन है, आगे बढ़ते हैं क्विकली। व्हीकल सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बात कर लें कि गाड़ियों की भी तो हिफाजत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है गाड़ियां चोरी हो जाती है, छिन भी जाती है। तो छिनना तो चलो एक अलग चीज हो गई, उसमें तो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, गन पॉइंट पे ले जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो घर के आगे आपने पार्क की हुई गाड़ी, और या कहीं मार्केट में गए पार्क की हुई गाड़ी, कहीं भी आपने पार्क कर दी हुई है, तो हम कौन से ऐसे एक्शंस कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी की सिक्योरिटी तो इंश्योर करें ना, उसके बारे में जरा ब्रीफली बताएं। जी जी बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियां जो है वो बाहर खड़ी रहती हैं, कुछ तो मजबूरन खड़ी होती हैं कि गैरेज में ज़रा एक गाड़ी की जगह है, दूसरी आ नहीं सकती, लेकिन जिनके पास गैरेज में जगह है जी, उनसे गुजारिश है कि वो गाड़ी अपनी गैरेज में ही खड़ी करें, वो रिस्क ना लें, बाहर खड़ी ना करें। अगर बाहर खड़ी करनी ही है, मजबूरी ही है, तो मेक श्योर करें कि एक्सटर्नल लॉक उसमें यूज है, उसमें चोर स्विच का जो है वो इस्तेमाल है, उसमें हैंडल लॉक है, स्टीयरिंग लॉक है, उसमें ब्रेक लॉक है, पेडल लॉक है। कहने का मकसद है ये सारे लॉक्स जितने मैं बता रहा हूँ, ये सारे टूट सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि लॉक लगाने से आपकी गाड़ी कहने का मकसद है आपने चोर का टाइम वेस्ट करना है और अपनी विजिलेंस से उसको काउंटर करना है कि उसका टाइम वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे अपने गैजेट से, सेंसर कैमरे से, सीसीटीवी से, ऑब्जर्वेंस से, और फिर वो जो है अपने अजाइम में कामयाब नहीं होगा। ये सारी चीजें चोर का टाइम वेस्ट करने में काम आती हैं, उसको 100% रोकती नहीं है, ये तोड़ लेते हैं सारा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज वो मतलब आपको बचा लेगी, लेकिन आपने उसका टाइम वेस्ट करना है, और साथ ही ये बार्गेनिंग है कि जितना आपने उसका टाइम वेस्ट किया इतने में आप जो है वो एक्शन में आ गए।
लेकिन अगर आप एक्शन में नहीं आते, आप उस स्टेट में ही नहीं है, आप विजिलेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर आप 100 तो ताले भी लगा लेंगे ना जी, वो तोड़ लेगा। जो तोड़ने आया है वो तोड़ लेगा, उसके पास टाइम है, उसके पास एम्पल टाइम, उसे पता है कि मैं जहाँ पे जो काम करने आया हूँ यहाँ पे मुझे किसी ने ऑब्जर्व नहीं करना। और इसमें सबसे बड़ी जो एक कमी है मैंने देखी है कम्युनिटी में, जो कि नहीं होनी चाहिए, वो हमसाये से राब्ता है जी, हमसाये से राब्ता ही कोई नहीं।